जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का पूरा सवाल हल कर चुके थे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का बेसिक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है अभाज्य संख्याएं, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिनके गुणनखंड एक, ये एक दिया है, वह संख्या जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब वो संख्याएं जिसके गुणनखंड एक होता है और वो संख्या केवल होता है और दूसरा कोई नहीं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे दो, अब दो का गुणनखंड करेंगे तो दो में या तो एक से भाग देंगे, एक दूनी दो, या तो फिर दो से भाग देंगे तो दो एक अन्य दो होगा। यानी दो का गुणनखंड जो होगा वो केवल एक और दो होगा। तो इसमें क्या दिया है? वह संख्या जिनके गुणनखंड एक और स्वयं असंख्या, यानी इसका गुणनखंड एक एक हो गया और एक स्वयं असंख्या यानी दो, तो वह संख्या जिनके गुणनखंड एक और स्वयं असंख्या होती है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला हो जाएगा दो, तीन हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, सात हो जाएगा, ऐसे बहुत है। इसे एक तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए। वह संख्याएं जिन्हें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न किया जा सके अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं, वह संख्याएं जो एक और खुद से विभाजित होती हैं, जो केवल एक और खुद से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे दो दिया है तो एक, ये एक से और केवल खुद से विभाजित होएगा, पूरी तरह से विभाजित होगा, तो इसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तीन दिया है तो ये भी केवल एक से और खुद से विभाजित होएगा। यहाँ पे पाँच है, सात है, दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं वह संख्याएं जो केवल एक और खुद से पूरी तरह विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए दिया है भाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वह संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल दो ही गुणनखंड होता है, या तो एक रहेगा उसका गुणनखंड और वह संख्या रहेगा, केवल दो ही रहेगा। लेकिन इसमें दो से ज्यादा जब रहेगा गुणनखंड तभी ये भाज्य संख्या होएगा। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 12, 14। अब यहाँ पे आठ को देखते हैं, आठ है, इसे पहले एक से भाग देंगे, एक से भाग दे दिए, यहाँ पे 8 बार जाएगा। दो से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, दो से देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 होएगा, 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 होएगा। या इसी की जगह पे हम अगर जो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, इसे 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, इसका गुणनखंड 1 होगा। फिर अगर जो 2 से भाग देंगे यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 होगा। फिर यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 एक अन्य 4, यानी इसका गुणनखंड ये तीन संख्या हुआ, यानी दो से अधिक है। तो दिया यहाँ पे वह संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 12, 14 ऐसे करके बहुत सी संख्याएं हैं। यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लगा लीजिए आप, डॉट डॉट। अब इसे दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं,
वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसा लिख सकते हैं, वह संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए लिख लीजिए इसे अथवा करके यहाँ तक लिखने के बाद फिर अथवा करके लिख लीजिए, वह संख्याएं जो केवल एक और खुद से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो केवल एक और खुद से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे करके ये लिख लीजिए, फिर इसका यहाँ तक लिखने के बाद फिर अथवा करके लिखिए। तो इसका लिख लीजिए, वह संख्याएं जो वह संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर से देखिए, वह संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए ये लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए नोट दिया है, एक है ये ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसे ना अभाज्य पढ़ेंगे ना भाज्य पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर हम पहुंच गए उदाहरण पे। उदाहरण चौथा दिया आपका, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे हल लिख लीजिए। 15 से छोटी पहली अभाज्य संख्या यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दिया है 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखना है। तो एक जो है यहाँ पे दिया है नोट में, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। दो है, दो तो दो या तो एक से कटेगा या तो फिर दो से कटेगा, यानी या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा। तो एक संख्या ये हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए 2। फिर 3 है, 3 भी हो जाएगा, या तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, 3 लिख लेते हैं। फिर 4 दिया है, तो 4 एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 और 4 से भी कट जाएगा, यानी खुद से भी कट जाएगा। एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक हो गया। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, इसे नहीं लिखेंगे। फिर 5 है, तो 5 एक से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, यानी 5 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या है, 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर 6 है, तो एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, फिर खुद से भी कट जाएगा। ये तो 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, तो ये नहीं है। फिर यहाँ पे 7 देखिए, तो 7 यहाँ पे है, ये खुद से कटेगा। यहाँ पे 8 खुद से नहीं कटेगा, मतलब ये खुद से कटेगा और एक से कटेगा। और ये 8 जो है 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर खुद से कटेगा, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे 9 है, तो 9 भी एक से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 9 से कट जाएगा, यानी ये भी दो संख्या से अधिक संख्याओं से कट रहा है, 2 से ज़्यादा संख्याओं से, ये भी नहीं है। 10 है, ये भी नहीं है, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 10 से कट जाएगा, ये भी दो से अधिक संख्याओं से कट रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर 11 है, तो 11 एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये है, यानी 5 के बाद 7 है, फिर 11 है, 11 के बाद 12 है, तो 12 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा, यानी ये नहीं है। फिर 13 है, तो 13 एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो यहाँ 13 लिख लेंगे। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं यही हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, दिया है सम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। इसका परिभाषा क्या है? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24, 428, 200, फिर बढ़ते जाएगा। अगर जो इसे 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1 आएगा। इसे 2 से भाग देंगे ये भी कट जाएगा। इसे 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, मतलब शेषफल 0 नहीं आएगा। यहाँ इसे ले लेते हैं, अगर जो 428 को यहाँ पे 428 ले लिया, इसे 2 से भाग देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 इकन्ने 2 कट गया, 8, 2 चौक 8, शेषफल 0। यानी जब शेषफल 0 आता है तो उसे कहते हैं कि अब पूरी तरह से विभाजित हो गया है। तो यहाँ क्या दिया है? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 12, 16, 428, 200, ऐसे करके बहुत सी संख्याएं हैं। फिर देखिए, दिया है विषम संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। परिभाषा क्या है? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। यहाँ पे और कुछ लिख लीजिए, 9 के बाद 87 लिख लीजिए, या 81 लिख लीजिए, 93 लिख लीजिए, कुछ भी ऐसे लिख लीजिए। अगर जो यहाँ पे देखिए 87, देखिए 87 को 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, ये कट गया, 7, 2 3 6, एक यहाँ पे एक शेषफल हो गया। यानी ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये विषम संख्या है। 93 ऐसे ले लेते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, 1 13, 2 छक 12, यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे भी एक शेषफल बच जा रहा है, यानी 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये विषम संख्या है। तो चलिए फिर देख लीजिए, यहाँ पे नोट में देख लीजिए, दिया है 2 सबसे छोटी सम संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इसे ध्यान में रखना है, जो नोट करके लिखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 सबसे छोटी सम संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर दूसरा क्या दिया है? 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब देखिए 2 के अतिरिक्त 2 4 अभाज्य संख्या देखते हैं। 2 के बाद फिर क्या आएगा? 3 आएगा। पहले 2 रहेगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। ये सब 2 के अतिरिक्त, ये तो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। किसी में भी भाग देंगे तो शेषफल आएगा कुछ ना कुछ। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रश्नावली 3.2 का पहले सवाल दिया है। बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। ये दोनों संख्याएं, अब दोनों संख्याएं या तो विषम संख्या हो, तो जब 2 विषम संख्या होगा तो विषम संख्या पहले ले लेते हैं हम 1,
प्लस 1 बराबर कितना होगा। दिया है किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। ये दोनों संख्या, पहले ये दिया है विषम संख्या, तो पहले हम दो विषम संख्याएं ले लेते हैं। एक दिया है एक दिया है एक, इसका योग होगा 2। एक विषम संख्या ले लेते हैं, दूसरी विषम संख्या ले लेते हैं 3, इसका योग होगा 4। एक विषम संख्या का जो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, दूसरा ले लेते हैं 7, तो इसका होगा 12। यहाँ पे ले लेते हैं 7, यहाँ पे ले लेते हैं 3, तो इसका होगा 10। यानी जब हम दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, दो विषम संख्याओं का योग करेंगे, तो जो योगफल आएगा वो सम संख्या आएगा। यहाँ पे क्या दिया है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। ये दोनों संख्या, ये दो विषम, अब दिया है विषम संख्याएं हो, यानी ये दोनों संख्या का यहाँ पे विषम दिया है, तो जब दोनों संख्या विषम दिया है तो उसका योगफल सम संख्या आता है। यहाँ पे लिख देना है यदि विषम संख्याएं हो तो यहाँ पे सम संख्या आएगा। अब यहाँ पे दिया है यदि दोनों सम संख्या हो तब फिर क्या आएगा। यहाँ पे सम संख्या ले लेते हैं, एक पहला सम संख्या ले लेते हैं 2, दूसरा ले लेते हैं 4, 2 4 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 ले लेते हैं प्लस 8 ले लेते हैं तो 14 हो जाएगा। 12 प्लस 10 ले लेते हैं तो 22 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 6 लेते हैं तो 10 हो जाएगा। यानी जब दो सम संख्याओं का योग करेंगे तो जो योगफल आएगा वो भी सम ही संख्या आएगा, तो यहाँ पे भी रहेगा सम संख्या। यानी अगर जो दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी सम संख्या प्राप्त होगा, और दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी सम ही संख्या प्राप्त होगा। फिर दिया है दूसरा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे पहला दिया है 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 3 विषम संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 3 प्लस 5 प्लस 9, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो इसका जब योग करेंगे तो कितना आएगा। 3 और 5 8 और 9 17 आ जाएगा। यहाँ पे अगर जो हम एक ले लेते हैं प्लस 7 ले लेते हैं प्लस 5, तो 1 और 7 8 और 5 13। यानी जब 3 विषम संख्याओं का योग करते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है वो विषम संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या दिया है, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, यानी ये असत्य है। यहाँ पे लिख लेंगे असत्य। फिर देखिए दूसरा दिया है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो पहले 2 विषम संख्या जोड़ते हैं, तो 2 विषम संख्या हम ले लेते हैं 3 प्लस 5 और एक सम संख्या ले लेते हैं 4। तो जब इसे जोड़ेंगे तो 3 5 8 4 12। कुछ दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 3 1 4 4 8 है, तब भी सम संख्या प्राप्त होगा। यानी यदि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या को जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा वो सम संख्या प्राप्त होगा, ये सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए क्या दिया है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। तो 3 विषम संख्याओं पहले ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5, एक भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है। तो 1 3 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम 7 गुणे 3 गुणे 5, इसका गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, 21 पंचे 105। 105 जो है ये भी विषम संख्या है। यहाँ पे पूछा क्या है,
तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, यानी ये सत्य हो जाएगा। फिर देखिए डी वाला क्या दिया है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या प्राप्त होगा। अब कोई सम संख्या हम ले लेते हैं, तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 24 ले लेते हैं। इसे यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यहाँ दिया है 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। तो 2 से भाग देंगे, इसमें 2 का नियम 2, 4 कर गया, 2 गुना 4, तो भागफल प्राप्त हुआ है वो विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। चलिए एक और ले लेते हैं, 2 भागा यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 2 चौक 8, 4 आ गया, 4 भी ये है, ये विषम संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 को 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, ये तो विषम संख्या प्राप्त हो गया। अब पूछा है यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या, सदैव विषम संख्या नहीं प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे 2 से भाग दिए हैं सम संख्या में, यहाँ पे 12 प्राप्त होते हैं जो कि सम संख्या है। यहाँ पे सम संख्या में 2 से भाग दिए तो ये 5 प्राप्त हुआ है, तो ये विषम संख्या है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अब अभाज्य संख्या एक तो ना भाज्य न भाज्य है ना भाज्य। पहला भाज्य है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, फिर 7 है, 2 3 5 7। यहाँ पे पूछा क्या है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, विषम है। तो यहाँ पे पहले 2 दिया है, ये 2 अभाज्य संख्या लेकिन ये विषम नहीं है, सम है, तो इसीलिए गलत हो गया, ये असत्य हो गया। फिर देखिए अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होता है, तो एक जो है वो सभी का गुणनखंड होता है। जब एक सभी का गुणनखंड होता है तो अभाज्य संख्याओं का भी गुणनखंड होगा, इसलिए भी असत्य हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए जी वाला दिया है 2 अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य रहेगा, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। 2 3 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, पहला है 2, दूसरा है 3, 5 7। दिया है 2 अभाज्य संख्याओं का एक सदैव सम संख्या होता है, तो 2 + 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 3 + 5 जोड़ेंगे 8, 5 + 7 जोड़ेंगे 12। दिया यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याओं का एक सदैव सम संख्या होता है, लेकिन जब यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या जोड़े तो यहाँ पे विषम संख्या 5 प्राप्त हुई, विषम संख्या है। यहाँ पे 2 अभाज्य जोड़े तो 8 प्राप्त हुआ, ये सम संख्या है। यहाँ पे 2 अभाज्य जोड़े 7 + 5 तो 12 प्राप्त हो, ये भी सम संख्या है, इसलिए ये असत्य रहेगा। फिर देखिए केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो 2 है सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके जाएगा। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो अभाज्य शुरू होता है, ये भी 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 ऐसा करके। तो यहाँ पे दिया है 2, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है,
यानी दो सम भी है और अभाज्य भी है। दो के अलावा कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है दोनों में, तो ये वाला सत्य हो जाएगा। फिर दिया है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब सभी सम संख्या ये दिया है 2, 4, 6, 8, 10 करके है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से अधिक अंकों से विभाजित हो। तो 2 है, ये तो भाज्य संख्या है। 4 है, ये भी भाज्य है। 6 है, ये भी भाज्य है। ये भी सत्य रहेगा। फिर दिया है दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। तो दो सम संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे 2 गुणे 4, ये हो जाएगा 8। यहाँ पे ले लेते हैं 6 गुणे 8, हो जाएगा 48। अगर जो ले लेते हैं 4 गुणे 6, हो जाएगा 24। यानी जब दो सम संख्याओं को गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। वही यहाँ पे दिया है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। ये हो जाएगा सत्य। यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल दिया है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 100 तक की अभाज्य संख्याएं। तो इसे मिटा दे रहे हैं पहले, ये तीनों मिटा दे रहा हूँ। तीसरा वाला देखिए, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। पहले एक तो नहीं रहेगा, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। पहले हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद 19, 21 में रहेगा 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33 में होगा, 35 में होगा, यहाँ पे हो जाएगा 37, फिर 39 में होगा, हो जाएगा 41। यहाँ पे देखिए 37, 41, 41 के बाद 43, 45 नहीं रहेगा, 47 नहीं रहेगा, 49 नहीं रहेगा, 51 नहीं रहेगा, 53 हो जाएगा। 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 57 रहेगा। 57 देख लेते हैं, भाग देके 3 से भाग देंगे, 3 करने 3, 2, 3 करने 3, 2, 27, 3 और 27, 19 थे, 57 होता है, यानी 57 नहीं रहेगा। 53 3 से कटेगा नहीं, कटेगा, 53 रहेगा। 57 नहीं रहेगा, फिर 59, 59 भी नहीं रहेगा, 59 रहेगा। 59 के बाद 61, 61 देख लेते हैं, 3 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 11 से, 13 से, 13 39, 13 चौके 52, 53 65, 17 51, 17 चौके 68, 19 57, 21 से नहीं कटेगा, यानी 61 भी रहेगा यहाँ पे।
61 के बाद 63 नहीं रहेगा, 65 नहीं रहेगा, 67 भी नहीं रहेगा, 67 रहेगा। आगे देख लेते हैं। 3 से नहीं कटेगा, 7 से 7 9 63 नहीं कटेगा, 9 7 63 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 43 13 चौके 52 13 25 65, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से देखते हैं, 17 ते 51 17 चौके 68, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 ते 57 19 चौक 76 हो जाएगा। ये 21 से भी नहीं कटेगा, 21 ते 63 होता है। 22 23 इन सब से नहीं कटेगा, तो 67 भी किसी से नहीं कटेगा। 67 के बाद 71 है, 71 के बाद 73, 73 के बाद 75 भी नहीं रहेगा, 77 भी नहीं रहेगा, फिर 79, 79 देखिए 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से नहीं, 13 43 13 चौके 52 13 25 65 13 से 78 नहीं कटेगा। 17 51 17 चौके 68 17 25 85 हो जाएगा। 19 19 19 दूना 38 19 57 19 चौक 76 हो जाएगा। 19 से भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे हो गया 81 कट जाएगा, 83 हो जाएगा। 83 के बाद 87, 87 कट जाएगा, 87 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 2 27 3 9 27 29 से कट जाएगा। 87 83 85 87 89, 89 देखते हैं, 89 नहीं कटेगा, 89 हो गया। 91 91 के बाद 93 97, चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 2 3 5 7 11 17 19 23 29 31 37 41 43 47 47 43, यहाँ पे 47 नहीं लिखे हैं क्या? 47 53 57, 47 के बाद है 53 57 कट रहा है किसी से, 57 नहीं रहेगा, 59 रहेगा। 59 हो गया। 61 67 71 73 79 83 89 फिर 97 83 89 97 91 किसी से कट रहा है। ये हो गया। तो ये है 1 से लेके 100 तक का अभाज्य संख्याएं। टोटल 25 संख्या है। इसमें हमें यही याद करना है, इसे 2 अंक समान रहे, गुण समान रहे और फिर अभाज्य संख्या रहे। तो यहाँ पे 13 दिया है, यहाँ पे 31 का है, यहाँ पे वाला हो गया है। और देखिए कहीं पे यहाँ पे 17 दिया है, 71 है कहीं, यहाँ पे 71 है, 1 हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए हल में पहला है 17 और 71, फिर 19 है, 91 नहीं है, 23 है तो 32 नहीं है, 29 है तो 92 नहीं है, 31 है तो 13 था, फिर 37 है तो 73, यहाँ पे 37 है, इसका उल्टा यहाँ पे 73, यहाँ पे लिख लीजिए 37 और 73, फिर 41 है,
14 नहीं है, 43 है तो 34 नहीं है, 47 है तो 74 नहीं है, 53 है तो 35 नहीं है, 59 है तो 95 नहीं है, 61 है तो 16 नहीं है, 67 है तो 76 नहीं है, यानी फिर इधर कोई नहीं है। तो ये दो संख्याएं हैं जो इसी के जैसा है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चौथा वाला देख लीजिए, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अभाज्य संख्या। एक सेकंड यहीं पे लिख लेते हैं। चौथा अभाज्य संख्याएं 20 से छोटी। तो पहला हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये 20 से छोटा है। फिर यहाँ पे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में है, एक तो ना भाज्य ना अभाज्य है, 2 भी लिख दिए, 3 भी लिख दिए। यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 हो गया है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 11 हो गया, यहाँ पे 12, 13 हो गया, यहाँ पे 14, 15, 16, 17 हो गया है, फिर 18, 19 हो गया, यहाँ पे 20। तो अभाज्य संख्या को छोड़ के जो संख्या बचती है वही भाज्य संख्या हो जाएंगी। तो चौथा भी हल हो गया। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला क्लास कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए पांचवा सवाल देखिए, दिया है 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, इधर देखिए। पहला तो है 2, दूसरा है 3, फिर 5 है, फिर 7 है। उसके बाद 8 आएगा तो एक भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है। पूछा 10 के बीच सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पूछा। 10 के 1 से यहाँ पे देखिए, 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। तो 1 और 10 के बीच ये 4 ही अभाज्य संख्या है, जिसमें सबसे बड़ी 7 है। तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए। यहाँ पे 7 लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दिया है निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब ये दिया इसे 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। अब यहाँ पे विषम मतलब क्या है, यहाँ पे विषम का मतलब है अलग अलग। मतलब जैसे एक अभाज्य संख्या हो गया, जैसे अगर यहाँ पे दिया है 18 दिया है, तो इसे अगर जो लिखना है तो 2 मतलब जैसे अगर 18 छोड़िए, जैसे यहाँ पे समझिए 4 लिखा है, तो इसे जब लिखना है तो यहाँ 2 प्लस 2 करके नहीं लिखना है। यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे कुछ और रहेगा। मतलब अलग अलग विषम का मतलब होता है अलग अलग। तो चलिए पहले देखते हैं, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखिए। चौवालीस है, 44 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 43 बचेगा। 43 एक अभाज्य संख्या है, प्लस अगर इसमें 1 लिखेंगे तो 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो यानी ये नहीं लिखा जाएगा। फिर 43 से छोटा अभाज्य संख्या 41 है, तो यहाँ पे 41 लिखेंगे। 41 में 3 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। 41 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो एक तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए
36 से छोटा अभाज्य संख्या कोई बताइए। पहले 36 से छोटा 35 है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। 34 है, वो भी नहीं है। 33 है, वो भी नहीं है। 32 है, वो भी नहीं है। फिर 31 है, तो 31 अभाज्य संख्या है। अब 31 में कितना जोड़ें कि 36 हो जाए, तो 31 में 5 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। 31 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 31 और 5 36, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए 24 दिया है, 24 में से 1 घटा देंगे तो 23 बचेगा। 23 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, तो इसे नहीं लिखेंगे। तो फिर 23 से छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो वो है 19। यहाँ पे 19 लिखते हैं। 19 में 5 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी हो गया। ये वाला देखिए फिर 18 से छोटा अभाज्य 17 है, लेकिन 17 में यहाँ पे 1 जोड़ना पड़ेगा तब 18 होगा। और एक जो है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो इसे नहीं लिख सकते हैं। तो 17 से छोटा अभाज्य संख्या 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख लेते हैं। और 13 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। 13 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी हो गया। 7वां सवाल देखिए। 7वां दिया है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए। सॉरी, यहाँ पे लिखिए, 2 बार लिख दिए हैं। जिनका अंतर 2 हो। ऐसे 3 युग्म लिखना है जिसका अंतर मतलब घटाएं तो 2 आए। तो पहले हम सोचते हैं, देखिए यहाँ पे आप फिर एक ये नोट करके ये भी समझ लीजिए। 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म, इंग्लिश में ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म कहलाते हैं। तो पूछा क्या है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो पहले हम लिख लेते हैं 5 - 3। तो यहाँ पे घटाना नहीं है, हमें लिखना है। यहाँ पे हल लिख लीजिए। यहाँ पे पहला 5, 3। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा अगर जो हम ले लें यहाँ पे 7, यहाँ पे ले लें 5। 7 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 हो गया। तीसरा देखिए, 7 के बाद 11 आता है। 11 में से 9 अगर जो घटाएंगे तो 9 तो विषम अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर 11 के बाद है 13। तो यहाँ पे 13 ले लें और 11 ले लें। तो 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो ये भी हो गया। 8वां देखिए। 8वां दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें देखना कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित ना हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें पहला अभाज्य संख्या ये है, 23 है, तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। ये अभाज्य संख्या हो गया। 51, तो 51 कट जाएगा, अगर जो इसे 3 से भाग देंगे तो 17 3 51 होता है, यानी ये अभाज्य नहीं है। 37, तो 37 भी अभाज्य है, इसे किसी से भी नहीं काटा जा सकता है। फिर है 26, तो 26 2 से कट जाएगा, तो ये भी अभाज्य नहीं है, यानी यही 2 संख्या अभाज्य है। 23 है, एक 27 है। फिर 9वां देखिए क्या दिया है। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। भाज्य का मतलब है कि जो 2 से ज्यादा अंकों से पूरी तरह विभाजित हो, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए पहले इसे मिटा दे रहे हैं, फिर ये वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं।
चलिए देखिए, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं। पहले हम लिख लेते हैं 100 तक। 1 2 पढ़ा लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए 1 से 100 तक हम लिख लिए हैं। इसमें जितना भाज्य संख्या है उसको हमने गोला बना लिया है। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए। 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखना है। तो इसमें देखिए 7 संख्या कहाँ पे, यहाँ पे एक ही है, ये नहीं होएगा। यहाँ पे 3 ही दिया, 1 2 3 ही। क्रमागत मतलब एक साथ ही में रहे, अलग अलग ना रहे। तो यहाँ पे ये भी नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 ही ये है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है ये। 1 2 3 4 5 5 ही है, बीच में आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 दिया है, नहीं हो गया, 3 ही है। यहाँ पे 3 1 2 3 4 5 ही है। यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है। 1 2 3, यहाँ पे 3 ही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 दिया। हमें क्या क्या करना है, साथ ही भाज्य संख्या ज्ञात करना है, क्रमागत भाज्य संख्या। तो चूंकि इस पर गोला नहीं बना इसलिए ये सब भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। यहाँ से 90 से शुरू करके हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। या फिर 91 से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हैं। या फिर 92 से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हैं। या फिर 93 से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हैं। या फिर 94 से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए 90 से लिखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 90 से वहाँ तक लिखते हैं। 90 91 92 93 94 95 96। 1 2 3 4 5 6 7 साथ ही क्रमागत संख्याएं लिखने की भाज्य संख्या तो यही है। तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां देखिए, दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसे व्यक्त करते हैं। 21 दिया है। इसमें पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि हमें 3 अभाज्य संख्याओं में व्यक्त करना है। अगर जो यहाँ पे 19 लिख देंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन 2 ही अभाज्य संख्या होगी, हमें 3 करना है। तो 2 लिख लें। फिर इसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या है 3, 2 3 5 हो गया। 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो 16 तो अभाज्य संख्या है नहीं, यानी यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। फिर लिख लेते हैं यहाँ पे 5, 5 2 7 हो गया। 21 में से 7 घटाएंगे बचेगा 14, 14 भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर यहाँ पे लिखते हैं 7,
7 2 9 हो गया, और 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12 बचेगा, हाँ 12 बचेगा। 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 बचेगा। 12 भी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी इसे भी नहीं लिखेंगे। 7 भी हो गया, 9 बचा, 11 बचा, यहाँ पे 11 लिखेंगे। 11 और 2 हो गया 13। 21 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 8, वो भी नहीं है अभाज्य संख्या। फिर यहाँ पे बचा 13, 13 2 15, 21 में से 15 घटाएंगे 6 बचेगा, ये भी नहीं रहेगा। फिर 13 के बाद आ गया 17, 17 2 19 प्लस 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे विषम नहीं दिया है, विषम अभाज्य संख्या नहीं दिया है, तुम ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं तो फिर देखिए 2 यहाँ पे ना लिखें, 3 लिख लेते हैं। 3 और 5 8 हो जाएगा। 21 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। 21 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। यहाँ पे 13 लिख लेंगे। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। 5 3 8 और 13 21, तो ये तो हो गया। अब बी वाला देखते हैं, 31 दिया है। पहले यहाँ पे 2 लिखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 के बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 2 और 3 हो जाएगा 5। 31 में से 5 घटाएंगे बचेगा 26। 26 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 तो 7, 21 31 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 24। 24 भी अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पे 7 लिखते हैं। 7 2 9, 31 में से 9 घटाएंगे बचेगा 22। 22 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 लिखते हैं। 11 2 13, 31 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा? 31 में से 13 गया 18। 18 भी अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए यहाँ पे 2 ना लिखिए, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 3 के बाद यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। 5 3 8 हो गया। 31 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 23 प्लस 23। 23 5 28, 3 31। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी हो गया। सी वाला देखते हैं। यहाँ पे 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं। 2 3 5 हो गया। अब 53 में से जब 5 घटाएंगे तो 48 बचेगा। 3 मत लिखिए, यहाँ पे 5 लिख के देखते हैं। 5 2 7, 53 में से 7 घटाएंगे 46 बचेगा, ये भी नहीं है। यहाँ पे 7 लिखिए। 7 2 9, 53 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 44 बचेगा। 53 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 44। 44 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 2 ना लिख करके यहाँ पे 3 लिखते हैं, फिर 5। 5 3 8 हो गया। अब 53 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 53 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 45। 45 तो भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है। 5 मत लिखिए, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। 7 3 10, 53 में से जब 10 घटा देंगे तो बचेगा 43। 43 है अभाज्य संख्या, तो ये भी अभाज्य हो गया, ये भी, यानी तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे 61 दिया है, पहले 2 लिखते हैं, फिर 3। 2 3 5, 61 में से 5 गया 56। 56 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 लिखेंगे। 5 2 7, 61 में से 7 गया 54 बचा, 54 भी अभाज्य नहीं है। 7 लिखेंगे। 7 2 9 हो जाएगा। 61 में से 9 जाएगा 52, 52 भी अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे 2 ना लिख करके अपने पहले 3 लिख के देखते हैं। 3 प्लस 5, 5 और 3 8 हो गया। 61 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 53। तो 53 भी एक अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य, ये भी। 53 5 58 3 61, यानी ये
10वां सवाल सॉल्व हो गया। 11वां देखते हैं क्या दिया है। 11वां दिया है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो चलिए ये वाला नोट कर लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं, फिर यहीं पे सॉल्व करते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो पहले हम 20 से छोटी अभाज्य संख्या लिखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये हो गया। अब हमें 5 संख्या इसमें से लेनी है जिसे जोड़ना है, और फिर जोड़ने के बाद उसे 5 से भाग देना है। अगर जो कट जाता है तो वही लिखना है हमें। तो एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी ये 5 संख्या पहले सीरियल से लेते हैं। तो 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 11, 17, 11, 28, 28 5 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए 2 को छोड़ देते हैं। 3, 5, 8, 7, 15 और 11, 26 और 13, 39, ये भी नहीं कटेगा 5 से। 5, 7, 12 और 11, 23 और 13, 36, 36 और 17, 36, 17, 53, 53 होता है, ये भी नहीं कटेगा। चलिए उल्टा जोड़ते हैं, 7 ले लेते हैं यहाँ पे, 17 लिए, फिर 13 ले लेते हैं, 17, 13, तो 17 और 13 हो जाएगा 30, ये 2 हो गया। एक ये ले लेते हैं, 30 और 5, 35 और 2 ये ले लेते हैं, 35, 5, 40। देखिए एक हो जाएगा ये पहला वाला, 2, 3, 5, 13, 17, 2, 3, 5 और 5, 10 और 17 और 13, 30, तो 30 और 10, 40, 40 को 5 से भाग देंगे, कट जाएगा, 8 5 40 होता नहीं, एक मिल गया। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, ले लेते हैं 3, 5, 7, 13, 17, 3, 5, 7, 13, 17, 3 और 5, 8, 8 और 7, 15 और 13, 17, 30, यानी 15 और 30, 45। तो 45 को 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 5 9 45, यानी एक ये हो गया। देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 13, 17, 7 3 10 7 17, 5 22 3 25 के 5 हासिल है 2 2 2 4। अब इसे हम यहाँ पे क्या दिया है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो 5 संख्या ले लिए, इसे जोड़े, फिर इसे 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, कट गया, यानी ये 5 संख्या हो जाएगा। 2 हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा हम ले लेते हैं 2, 7, 11, 13, 17, 2, 7, 11, 13, 17, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 2, 7, 11,
3 10 11 और 7 18 2 20 के 0 हासिल आए 2 1 1 2 1 3 3 2 5 50 हो गया। अब 50 को 5 से भाग देंगे तो 5 दालियाँ 50 कट जाएगा, यानी ये भी हो गया। तीसरा हो गया, चौथा देख लेते हैं। तेरह 7 एक ले लेते हैं 2 3 5 7 13 2 3 5 7 13। अब इसे देखिए 2 3 5 7 13 3 7 10 5 15 3 18 2 20 के 0 हासिल आए 2 1 और 2 3 30। इसे 5 से भागेंगे तो 5 6 30, ये भी कट जाएगा, यानी ये भी हो गया। अब एक और बचा है, पांचवा देख लेते हैं। यहाँ पे ये ले लें, ये ले लें, ये ले लेते हैं, 3 हो गया। ये 20 5 25 20 5 25 11 तो हो गया। 5 5 10 13 17 ये भी हो गया है। 2 3 5 13 17 ये भी हो गया है। 11 7 2 2 7 11 2 7 11 2 7 11 3 फिर ये ले लेते हैं 2 3 7 17 2 3 2 3 7 2 3 7 11 17। चलिए इसे जोड़ते हैं 2 3 7 11 17 7 1 8 7 15 3 18 2 20 की 0 हासिल आए 2 1 1 2 2 4 40। इसे 5 से भाग देंगे 5 48, ये भी कट जाएगा, यानी ये भी हो गया। 2 3 7 11। देखिए पहला है 2 3 5 11 13, दूसरा 3 5 7 13 17, 2 7 11 13 17 है, 2 3 5 7 13 है, फिर 2 3 7 11 17। तो ये 5 ज्ञात करना था हमें, जो ये ज्ञात हो गया है। फिर ये वाला देख लीजिए, बराबर वाला सवाल क्या है। निम्न में से रिक्त स्थानों को भरना है हमें। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ये हम बेसिक में आपको बताए हैं। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या कहलाती है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या कहलाती है भाज्य। फिर है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यहाँ पे लिख लेंगे भाज्य, यहाँ पे लिख लेंगे अभाज्य। इसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है?
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, सबसे छोटी 1 है। तो 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। 2 है तो 2 केवल खुद से और 1 से कटे, यानी ये 2 से अधिक संख्याओं से नहीं विभाजित होगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? अब 1 2 3 4 5, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, फिर 2 है ये अभाज्य है, ये केवल खुद से और 1 से विभाजित होएगा। फिर 3 है ये भी अभाज्य है, ये भी 1 से और खुद से विभाजित होएगा। अब आ गया 4 है, 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और खुद से भी विभाजित होगा, यानी ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा। 2 से अधिक इसके गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। फिर है सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है। तो 1 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये नहीं है। 2 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आवाज लिखा है। तो आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।